तो भगवान ने खोई हुई पत्नी भी लौटा दी और खोया हुआ राज्य भी लौटा दिया। यदि सुग्रीव भी यहाँ वहाँ ठोकर खाते रहते, इनकी उनकी शरण में जाते रहते, तो क्या उनका भला होता? अरे जिनकी शरण में जाने से सुग्रीव और विभीषण का भला हुआ, जिनकी शरण में जाने से शबरी और केवट का भला हुआ, जिनकी शरण में जाने से मीरा और नरसिंह मेहता का भला हुआ, हम क्यों मूर्खों की तरह दूसरों के द्वार भटक रहे हैं? क्यों ना हम भी उन्हीं परमात्मा की शरण ग्रहण करें जिनकी शरण इन लोगों ने ग्रहण की। यदि ईश्वर ने उन लोगों का दुख दूर किया तो हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है भगवान से, हमारा क्यों नहीं करेंगे? परंतु जिस कॉन्फिडेंस, जिस विश्वास, जिस आस्था से इन्होंने शरण ग्रहण की, बस वो आस्था हम में चाहिए, वो श्रद्धा हम में चाहिए। हम में कमी कहाँ है, हम कमज़ोर कहाँ पड़ गए? हम कमी में, श्रद्धा में कमज़ोर पड़ गए, हम विश्वास में कमज़ोर पड़ गए। इसलिए माँ, भगवान के नाम पर विश्वास करना सीखो। और मैं आपसे कहता हूँ ना कि मरने के पहले 100 करोड़ नाम जपना है आपको। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्री, कितना जाप करना है? 100 करोड़ करो, करो नाम जप। जब नाम जप करने लगोगे तो आपकी आंखों के सामने सब चीजें दिखने लग जाएंगी। 2 और 2 4 कठिन तब तक लगता है जब तक हम स्कूल का मुंह नहीं देखते। छोटा सा बच्चा है, स्कूल आज पहली बार गया है, उससे कहो बेटा बताओ 2 और 2 कितना हुआ? क्या बता पाएगा? बोलो मेरी माँ। छोटा सा बच्चा आज पहली बार स्कूल गया है, पूछो 2 और 2 कितना होता है? नहीं बता पाएगा। लेकिन वही बच्चा जब पढ़ना स्टार्ट करता है और अपनी पढ़ाई को पढ़ता है, पहले कठिन लगती है, पर वही पढ़ाई धीरे धीरे उसे सरल, फिर 2 और 2 क्या, फिर तो 50 और 50 100 भी बता देता है, 100 और 100 भी जोड़ लेता है, फिर तो कितना भी इंटू करा लो वो कर लेगा, क्योंकि वो पढ़ गया, समझ आ गई उसको। अब बातें सरल हो गई उसके लिए। पहले 2 और 2 कठिन था, अब 2 और 2 क्या, पूरा गणित सरल हो गई उसके लिए। क्यों सरल हुई? क्योंकि उसने मन लगा के पढ़ाई की। बस मेरी माँ, भक्ति के रास्ते में चलोगे, शुरुआती कठिन लगेगा, चल पड़ोगे, सब सरल हो जाएगा। तुम्हारी आंखों के सामने ईश्वर नजर आएंगे। ये प्रश्न है ना कि भगवान दिखते नहीं हैं। मेरी माँ, एक बार भक्ति की पढ़ाई कर लो, एक बार इस रास्ते में थोड़ी आगे तक जो चलो, अपने आप सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सब चीज़ें आंखों के सामने होती हैं, सब आंखों के सामने। पहली बार आप हारमोनियम पकड़ते हैं ना, तो आप कुछ का कुछ बजाते हैं, कुछ नहीं आता, सारे गामा पाधा नहीं सा, कुछ भी सही नहीं निकलता। पर जब आप बजाते रहते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, तो आप कोई भी गाने की धुन निकाल पाते हैं। फिर आपको दिखने लगता है कि ये सुर लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये बटन दबेगी, ये नहीं दबेगी, वो आपकी आंखों में दिखने लगता है। वो कब आया? अभ्यास से तो आया ना। उसी प्रकार जब आप उसमें चलते गए उस रास्ते पर, अपने आप आंखों में दिखता गया कि ये नहीं, ये नहीं, ये। उसी तरह आप ये भक्ति के रास्ते पर चलते जाइए, सब अपने आप आंखों के सामने आता जाएगा। क्या सच है, क्या झूठ है, केवल नाम जप करना स्टार्ट कर दो। श्रीमन्नारायण 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 100 करोड़ नाम जपना है आपको पूरी जिंदगी में। मरने के पहले करो अभ्यास। कितना जप पाएंगे वो अलग विषय, हम कितना कर पाते हैं। लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, हमारा टारगेट छोटा ना हो। हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए? बड़ा। एक आदमी बोला मैं गधे से लड़ूंगा। अब गधे से यदि जीत भी गया तो लोग क्या, अरे गधे से जीता, और हार गया, अरे गधे से हार गया। इसका लक्ष्य छोटा है, गधे से नहीं लड़ना चाहिए। गधे से तो जीत जाओ या हार जाओ, गधे से लड़ने वाला गधा, गधे से लड़ने वाला गधा।
टारगेट छोटा नहीं होना चाहिए। लड़ना है तो गधे से ना लड़ो, लड़ना ही है शेर से लड़ो। हार भी गए तो जमाना यही कहेगा यार शेर से हारा है, शेर से हारा है। टारगेट बढ़ाओ, जीवन में हमारे विचार बड़े हों, हमारी सोच बड़ी हो, हमें बड़ा करना है, बड़ा सोचना है, टारगेट बड़ा है। हमें लाख रुपए नहीं कमाने, हमें करोड़ कमाने, हमें करोड़ नहीं हमें अरब कमाने। क्या? अरब कमाने। टारगेट बड़ा होगा तो आप ज्यादा कमा पाएंगे, ज्यादा सफल हो पाएंगे, आपकी एनर्जी बनी रहेगी। अब गधे से लड़ना, अरे गधे से लड़ना, एनर्जी रिलीज हो ही नहीं रही है, शरीर डाउन पड़ा है। क्योंकि लड़ाई किससे है आपकी? गधे से। और आप सच्ची बताएं, आप गधे से ही लड़ रहे हैं। छोटे छोटे काम में आप परेशान हो रहे हैं, छोटे छोटे काम में आप हार जा रहे हैं। क्यों? आपका लक्ष्य छोटा है। आपको महीने में कितने कमाने होते हैं? महाराज 20,000 मिल जाए महीने का, महाराज 1 लाख मिल जाए महीने का। अरे इतना छोटा लक्ष्य क्यों रखते हो? 1 लाख और 50,000 और 20,000 और 10,000 5,000 ना, टारगेट बड़ा करो। हमें महीने का 5 लाख कमाना, 10 लाख कमाना, 50 लाख कमाना, 1 करोड़ कमाना, 10 करोड़ कमाना। टारगेट बड़ा सेट करो, उस हिसाब से फिर काम करो। उस हिसाब से उनके श्री चरणों में यदि प्रेम हो जाए तो आनंद ही आनंद है। यदि विश्वास जम जाए तो काम बन जाए। आपके सारे दुख दर्द उसी दिन दूर हो जाएंगे जिस दिन आपका विश्वास 100% हो जाए ईश्वर पर। मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, आज दुनिया में परेशान वह लोग हैं जिनके पास कोई दूसरे ऑप्शन हैं। आप लोगों को भगवान के सिवा ना दूसरा ऑप्शन दिखता है। चलो भगवान नहीं सुनेंगे, हमारे रिश्तेदार सुन लेंगे, हमारा भाई सुन लेगा, हमारे पड़ोसी तो सुन ही लेंगे। आप लोगों के पास ये ऑप्शन है इतने सारे, इसलिए भगवान कहते हैं कि चलो तुम उन्हीं को बुलाओ, हमें तो तुम बुलाते नहीं हो, तो आएंगे क्यों? इसलिए कहता हूँ जीवन के सारे ऑप्शन खत्म कर दो, एक ही पुकार हो कृष्ण के लिए। हम दूसरे का नाम अपनी जिह्वा पर रखें ही ना। हमारे तो फर्स्ट में भी कृष्ण थे, आखिरी श्वास में भी कृष्ण ही, हमारा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तारो ना तारो मर्जी तुम्हारी। तुम नरक भेज दोगे तो हम नरक भी चले जाएंगे। घास की कुटिया में रखोगे तो घास में भी रह लेंगे, महलों में रखोगे हम तुम्हारे ही हैं। अब तुम देख लो कि घास की कुटिया में रखना है कि महलों में रखना। जब व्यक्ति पूर्ण विश्वास भगवान के चरणों में करता है, उसी क्षण उसके जीवन में दुखों का अंधकार समाप्त हो जाता है और ज्ञान का, सुख का प्रकाश स्टार्ट हो जाता है। अंधकार को मिटाना है तो प्रकाश तो करना पड़ेगा। यदि आपके जीवन में दुख बहुत हैं, इसका अर्थ यह है कि आपका विश्वास कन्फर्म नहीं है, डगमग डगमग डोल रहा है। जरा पक्का वाला विश्वास करो। ऐसे भगवान जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, ऐसे भगवान जो समस्त दुखों का नाश करते हैं, तापत्रय विनाशाय, समस्त दुखों का नाश करते हैं। कोई भी दुख हो, कितना भी बड़ा दुख हो, है ना। भगवान श्री राम ने सुग्रीव का दुख दूर किया कि नहीं? क्या दुख था सुग्रीव का? सुग्रीव का भाई अपने बल से सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया था। में आए